अंदर आ जाओ। खाना खाया तूने? और तू माता के मंदिर गई थी ना दर्शन करने वास्ते? प्रसाद नहीं लाए हम सबके लिए? वो मैं भूल गई वीर जी। एक बार ही बैठे थे, शायद तू पहले पापा जी और बीजी के सामने कुछ ठीक से कह नहीं पा रही थी, लेकिन तेनू अपनी वीर से कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? चल बता, कुछ हुआ है कि रणवीर ने तेनू तंग किया हैं? और देख गुंजन, अगर उसने तेरे साथ कुछ भी अनाप शनाप किया है ना तो मैनू बता दे, और मैं अभी जाकर उसके साथ इन्ना अनाप शनाप करके आऊंगा ना, पूरा परिवार मिलकर संभालता रह जाएगा उसको। अभी जा। वीर जी, मैं आपकी चिंता समझती हूँ, पर हर बात पे आप रणवीर को गलत समझना छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना, रणवीर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ यहाँ पर। अपनी मर्जी से आए तो इतनी दुखी दुखी क्यों है? हैं? अभी कुछ देर पहले तो तू कह रही थी कि सबकी बड़ी याद आ रही थी। जिनकी याद में तू घर लौटी है उनके साथ तो एक मिनट भी तूने बैठ के बातचीत नहीं की है, उल्टा है और रणवीर का कुर्ता लेकर खड़ी है। मैं वीरा से मिला था, उसकी बातों से ऐसा लग रहा था तेरे और रणवीर के बीच में कुछ झगड़ा हो गया। वही कुंजन, मैनू इन सब चीजों के बारे में ना ज्यादा मालूम नहीं है। जो भी है बस मैं लड़ लड़ा कर ये बात खत्म करो, बात को खींच मत। वीर जी, मैनू नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है। वीर जी, एक मिनट। रणवीर का कुर्ता गलती से मेरे बैग में आ गया है, आप कल सुबह उसे लौटा देना। रणवीर, रणवीर, हाँ हाँ बीजी। ये छुपा रहा है तू मुझसे? कुछ नहीं बीजी। अच्छा, कुछ नहीं छुपा रहा तू? सच बता मैनू, ऐसे हाथ क्यों बांध रखे हैं? हाँ? नहीं बीजी, ऐसे ही। मैनू सच बता रणवीर। बच्ची, कुछ भी नहीं है। जब मैंने पूछा था तो झूठ क्यों कहा? तुमने तो कहा था हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर एक ही लगाए। अपनी बीजी से झूठ कहा तूने।
बीजी, मैंने झूठ किसी और इरादे से नहीं कहा। मैं जानता था कि आपने दुख होगा, तकलीफ होगी आपने, इसलिए मैंने झूठ कहा। मैं मानता हूं कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी बीजी। मैं आपको दुख नहीं देना चाहता था बीजी, लेकिन अगर आपकी फिर भी मुझसे नाराजगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। माफ कर दो मैनू बीजी। हमें माफ कर दो बीजी। आपने चोट पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था बीजी। और हमने जो कुछ भी आपसे छुपाया वो सिर्फ इस वास्ते, क्योंकि हम आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। बीजी, आपने हमें सिखाया ना दूसरों की तकलीफ में उनकी मदद करना, और फिर बलवंत है जी तो हमारे अपने, हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया, तो मैं उनकी तकलीफ कैसे देख लेता बीजी। बलवंत जी ने मुझसे वादा लिया था कि मैं गुंजन से शादी करांगा। मैं संपूर्ण सिंह का बेटा हूं बीजी, अपने वादे से तो नहीं मुकर सकता ना, लेकिन इस वादे ਨੂੰ निभाने वास्ते बीजी मैंने आपको दुख दिया। बचपन से आपकी आंखों में आंसू देखते आया। ऐसा बता के मैं आपको दुख नहीं देना चाहता था। अब बस मैं आपकी आंखों में और आंसू नहीं देख सकता बीजी। हमें माफ कर दो बीजी। भूल भटक जाता हूँ मैं तेरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, खुद को मैं बेरंग ही पाऊं इन तेरी रंग रलियों में। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा। अब तू जो भी करे मेरा सब तेरे हवाले छोड़ दिया। वीर की अरदास वीरा, ओ वीर की अरदास वीरा। हमें माफ कर दो बीजी। मैं समझती हूँ धनुपुत्र, जानती हूँ कि तू मैंने दुख नहीं देना चाहता, पर अगर अपना दुख अपनों के साथ नहीं बांटेगा तो अपनों का होने का फायदा की। मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे से कुछ भी आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं करांगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा आपसे। अपने अकेले की मर्जी से मैं कुछ नहीं करांगा बीजी। आगे से वही होगा जो आप चाहेंगी, हमेशा। पक्का वादा? पक्का वादा। प्यार करता है गुंजन से? लेकिन वो मेरे साथ खुश नहीं है बीजी। शादी के पहले दिन से ही वो नाखुश है। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, और अभी भी अपने भाई के जाने का फैसला उसी का था, उसी की खुशी थी, और मैं उसकी खुशी के आड़े नहीं आना चाहता। उसने अपने मन की बहुत कर ली रणवीर, बहुत दिल दुखा लिया उसने तेरा। नहीं बीजी, ऐसा नहीं है। अब तो उसकी तरफदारी करना बंद कर। बहुत फायदा उठा लिया उसने तेरी अच्छाई का। अब बस, मैनू कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी मर्जी की है और की नहीं। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि तेरी क्या मर्जी है। तू
तू भले ही चुप रह रणवीर, लेकिन मैं नहीं चुप रहने वाली। कल ही जाकर गुंजन से बात करूंगी। बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं उसने मन में। तो अब तक सब कुछ चुपचाप सहता रहा रणवीर, लेकिन अब मैं ये सब नहीं होने दूंगी। जो गलती तूने की नहीं है उसकी सजा तेनू क्यों मिले? उसकी सजा तो उसे मिले ना जिसने गलती की है। गुंजन को ऐसा लगता है ना कि मेरा रणवीर उसके लायक नहीं है, अब मैं उसे एहसास दिलाऊंगी कि वो मेरे रणवीर के लायक ना कभी थी और ना कभी होगी। मैंने गुंजन भाभी को फोन करके बता देना चाहिए कि चुनू सब कुछ पता चल चुका है, और ये भी कि उनसे बात करने वास्ते उनके घर पहुंच रही हैं। गुंजन भाभी तो फोन भी नहीं उठा रही है। आई जस्ट होप वहां सब कुछ ठीक हो। रणवीर, तेरा कुर्ता वो गुंजन के सामान में गलती से आ गया था। और मैं एक बात पूछूं, और गुंजन को हुआ क्या है? तो जब से तुम दोनों माता के दर्शन से लौटे हो, तुम दोनों का चेहरा से उतरा उतरा सा है। ये बड़ी लड़ाई वड़ाई हो गई है तुम दोनों के बीच वहां। मैं गुंजन को काफी दफा पूछ चुका हूं, लेकिन उसने तो मैंने कुछ नहीं बताया। तू तो कुछ बता मैनू। मैंने कोई लड़ाई नहीं की और ना ही उसे अपने घर जाने के लिए कहा है। वो अपनी मर्जी से गई है। भले ही वो अपनी मर्जी से गई हो, लेकिन मैनू इतना जरूर समझ आ रहा है कि तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ है, और वही उसकी वजह भी है उसके ऐसे मायके में आकर बैठने की। मैं जानता हूं तुम नहीं बताएगा, लेकिन इतना तो जवाब दे दे मैंने कि अगर वो अपनी मर्जी से वापस ना आए तो क्या तू उसे लेने नहीं आएगा? तेनू तो पता है ना कुड़ियां कितनी जिद्दी होती हैं। अगर वो जिद पकड़ के बैठ गई अपने मायके में, तो अगर मैं तेरी जगह होता ना तो मतलब अपनी वोटी को वापस लेने जरूर जाता मैं। बात मेरी नहीं है, गुंजन के चाहने की है। जैसा वो चाहती है वैसा ही हो रहा है और आगे भी वैसे ही होता रहेगा। इश्क खुदाई सुन, दर्द जुदाई सुन, अखां दी बरसाते सुन, किस्मत
किस्मतों के बातें सुन, सांसों के सरगोशे सुन, लबों की खामोशी सुन। ओ रब्बा, 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 ओ रब्बा। वीर जी, आप यहाँ कब से हो? जब अपनी उंगली जलने पे तूने आह बीजी की जगह आ रणवी का, तब से बैठा हूं मैं। तू जानती है, तो जब हम तकलीफ में होते हैं तो या तो हम रब का नाम लेते हैं या उसका जिसे हम बहुत ज्यादा चाहते हैं। तो तूने रणवी का नाम लिया, यह बताता है कि तू उससे कितना प्यार करती है। वो वीर जी, आपने रणवी ने उसका कुर्ता लौटा दिया? हाँ, अभी उससे ही मिलके आ रहा हूँ, लौटा दिया। कुछ कहा उसने? किस बारे में? वो मतलब मेरे बारे में कुछ पूछा उसने? नहीं तो कुछ पूछना चाहिए था कि हाँ, लेकिन ऐसा जरूर बताया कि तू अपनी मर्जी से आई है। अब तू इतनी उतावली क्यों हो रही है? अब पहले तो खुद की जिद से तू यहाँ आ गई, अब रणवी की अगर याद आ रही है तो जा ससुराल जा अपने वापस। तू भी बड़ी अजीब कुड़ी है, और मायके की याद आने का बहाना कर मायके बैठी है, और मायके वालों के बीच बैठ के रणवी नू याद कर रही है। कमली कहीं की। चल जा ससुराल वापस जा अपने। वो बलदेव, क्यों कह रहे हो उसे वापस जाने को है? बलदेव, ये हमें यूं ही मिलने आई है ना, या कोई और बात है? वो गुंजन, तो मैंने बता ना, सब ठीक है ना तेरे और रणवी के बीच? अरे समझन जी, आप? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आइए ना, मैंने गुंजन से कुछ बात करनी है। अकेले में। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।